नाम यथा गंगा, जैसे बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी। और देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान अच्युत, भगवान नारायण। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शंकर। पुराणानाम इदम तथा, ऐसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक श्लोक और है बड़ा प्यारा, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा एवं पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे सारे तीर्थों में क्षेत्र श्रेष्ठ बताया गया सनातन में काशी, ऐसे ही सब पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम इनके साथ रहते हैं, इनकी कृपा से सब जगह जाते हैं। और इनकी जहाँ तक देखभाल की बात है या गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, सबके घर में होंगे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम गए थे मद् भागवत गीता, प्रथम दिवस था, बहुत आनंद आया। मैं चाहता हूँ कि आप सब उस अमृत को सुने, जो बानी होती है मद् भागवत गीता की, वो सुननी चाहिए। इसको किसने कहा पहले टाइम, मतलब पहले किसने सुना, किसने कहा, ये सब आज आपको व्यास जी, वो वेद पाठी हमारे बताएंगे। तो उसको गौर से सुनना, और मैं चाहता हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखें। मैं ज़्यादा नहीं बोल के आप सुनेंगे, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं पूरे ब्लॉग में। ओके, बाय बाय। हेलो गाइस, हम कथा पंडाल की तरफ जाते हुए, और देखने मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ा सा। गाइस, हमारे वेद पाठी जी के साथ हम आए हैं किचन में। इनकी ये मूल पाठ करोगे ना? कौन? आप मूल पाठी कर लीजिए। ये मूल पाठी है हमारे कथा मद् भागवत गीता सप्ताह प्रथम दिन। सही है, चलो गाइस, मिलते हैं बीच बीच में। ऊपर का नहीं, एक और 5 किलो, एक और 5 किलो एक मंगवाया। हेलो, मैं क्या एक तो वो है। अभी भाई तैयारी चल रही है, थोड़ी देर में होंगे रेडी, कलश यात्रा वगैरह सब दिखाएंगे हम आपको। मोटी फोटो खींचे, चलो स्माइल करो, वीडियो बन रही है। मंदिर दिखा दूँगा अपने ब्लॉग। भाई ये देखो मंदिर के शिखर पे ये ध्वजा पतंग कितनी सुंदर लगती है ना, जब ऐसे लहराती है। ये देखो, अरे क्या ही नज़ारा यार। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब ये ध्वज पताका ऐसे लहराती है ना, अलग ही वाइब आती मन में। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। जय महाकाल, राधे राधे, कृष्ण गोविंद गोपाल, जय मुरारी।
जैसे बहने वाली नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी, और देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान अच्युत, भगवान नारायण। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शंकर। पुराणानाम इदम तथा, ऐसे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक श्लोक और है बड़ा प्यारा, क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा एवं पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। जैसे सारे तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया सनातन में काशी, ऐसे ही सब पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम इनके साथ रहते हैं, इनकी कृपा से सब जगह जाते हैं, और इनकी जहाँ तक देखभाल की बात है या नियम मर्यादा की बात है, तो जहाँ ये ग्रंथ जाता है जिस घर में, वो कक्ष बड़ा साफ सुथरा कक्ष होना चाहिए, और वहाँ पर इनका सुबह शाम 2 समय धूप दीप और इनको नैवेद्य निवेदित जरूर होना चाहिए। इनकी पूजा 2 समय होती है, तो वो जरूर होनी चाहिए, और शुद्धता का विशेष ध्यान, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है इनके साथ। गाड़ी में भी तो गाड़ी साफ़ सुथरी हो, और वो सब नियमों का पालन करते हुए हमें चलना पड़ता है। गुरु जी, आप अमृतसर में पहुंचे और अमृतसर शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जैसे 7 दिन का प्रोग्राम भी चलेगा, और क्या मैसेज देना चाहोगे? हम देखिए, अमृतसर वासियों को हम यही संदेश भागवत भगवान की ओर से देना चाहेंगे कि हमारा एक यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नृसिंहम् अहं भजे। नहीं, क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सत्संग की कमी थी। सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। सत्संग बड़े भाग्य से हमें प्राप्त होता है, लेकिन सत्संग में भी पुराणों की कथा का विकास जी और ज्यादा महत्व है। और पुराणों में भी श्रीमद् भागवत, राहुल जी बैठे रास्ते में, इन्होंने बड़ा प्यारा प्रश्न मुझसे किया था, बोले भागवत हमें सुनने को मिले या भागवत करवाने का अवसर मिले तो किस कर्म का फल है। इतनी अच्छी मुझे बात लगी आपकी, और वही बात यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय होने पर सत्संग की प्राप्ति, और सत्संग में भी भागवत कथा की प्राप्ति कैसे होती है? तो भागवत का ही श्लोक है बड़ा प्यारा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, 1-2 जन्म के नहीं, बहुत जन्मों में हमने जो पुण्य किए हैं, उन पुण्यों का फल ही हमें भागवत के रूप में प्राप्त होता है। अच्छा जी, ये भागवत है क्या? ये कथा क्यों हमें सुननी चाहिए? इसको सुनने से होता क्या है? ये कथा किसने सुनी और इसको सुनकर किसको क्या लाभ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया गया, उसको कहते हैं भागवत महात्म्य। इस कथा को सुनने के नियम क्या है? इस कथा को सुनने की मर्यादा क्या है? व्यास जी के लिए क्या नियम है? पंडित जी के लिए क्या नियम है? यजमानों के लिए क्या नियम है? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन भागवत महात्म्य में। किसने ये कथा सुनी, किसको इस कथा को सुन के क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब बातें आज महात्म्य में आपको हम बताएंगे। देखिए, भागवत में है 12 स्कंध। कितने स्कंध हैं? 12। एक बार सब लोग बोलेंगे जरा, कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय।
कितने अध्याय? 335 18,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत में 5,76,000 अक्षर हैं। इस कथा के 10 लक्षण हैं। वैसे प्राय पुराण के 5 लक्षण होते हैं रंजीत जी। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। लेकिन भागवत की ये महत्ता है, भागवत के 10 लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंध, दूसरे स्कंध का 10वें अध्याय का पहला श्लोक वहां लिखा है कि अत्र सर्गो विसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणम् ऊतयः मनवंतरेशानुगथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। ये भागवत के 10 लक्षण हैं। मैं कहूंगा आप गिनती करना। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर। कितने हो गए? 6 हो गए ना पक्का। ईशानुगथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। कितने हुए? 4 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये 10 लक्षण है भागवत के। तो ये जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया। पद्म पुराण के उत्तरखंड से भागवत महात्म्य लिया गया। इस महात्म्य के विकास जी 6 अध्याय हैं। इन 6 अध्यायों में 2 कथाएं हैं। पहली कथा है किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ भागवत सुनने से, और दूसरी कथा है धुंधुकारी जैसे बड़े प्रेत की कैसे मुक्ति हो गई भागवत कथा के श्रवण करने से। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत महात्म्य का ये पहला अध्याय, पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो थोड़ा सा महिमा आपको सुनाएंगे आज, क्योंकि 8वां दिन इसलिए हमने अलग से रखा। तैयारियों का दिन होता है, थोड़ा सा प्रसंग आपको सुनना है। बाकी ये दोनों कथाएं आपको कल से हम कल सुनाएंगे। बस थोड़ी महिमा भागवत जी की समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत महात्म्य 6 अध्यायों में पहला अध्याय। आपको मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही ना? 6 अध्यायों में पहला अध्याय भागवत महात्म्य में पहले अध्याय का ये पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य चित्त आनंद, जिनकी कथा हम 7 दिन सुनेंगे। प्रश्न हुआ, बोले वो है कैसा? पहले स्वरूप का वर्णन किया गया, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिनु प्रीति नहीं भगति सुहाई, बिनु प्रीति नहीं भगति सुहाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जाने बिनु न होए प्रतीति, जब तक आप किसी को जानते नहीं है, किसी को देख नहीं लिया, तब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं कर सकते। विकास जी मेरे से मिले तभी तो इंट्रोडक्शन हो सकता है, तभी तो पहचान हो सकती है। ये अपना नाम कहेंगे, हम अपना परिचय कहेंगे, तो प्रतीति हो गई जब इंट्रोडक्शन हो गया। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं है, पहचान नहीं है, तब तक प्रीति प्रेम नहीं हो सकता। और बिनु प्रीति नहीं भगति सुहाई,
जब तक प्रेम भगवान से या उनकी कथा से नहीं हुआ तब तक भक्ति उनकी नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति के लिए प्रीति का होना, भगवान से स्नेह का तार जुड़ना, उनसे अनुराग होना, ये बहुत जरूरी है। दुनिया से आप प्रेम करते हैं, दुनिया से ममता है आपकी, उसको बोलते हैं राग। क्या बोलते हैं? राग। लेकिन वही प्रेम, वही ममता यदि भगवान में हो गई तो वही राग हो जाता है अनुराग। क्या हो जाता है? अनुराग। लेकिन इसके लिए जिनकी कथा हम सुनेंगे, बोले वो है कैसा, स्वरूप कैसा उसका। पहली बार किसी से मिलने जाओ ना, आपने पूछ लिया हम उनसे मिलने तो जा रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, सबसे पहले स्वरूप पूछा जाए। तो देखने में कैसे लगते हैं, मोटे तगड़े हैं, लंबे कद वाले, छोटे कद वाले, तो स्वरूप का वर्णन, ये स्वरूप लक्षण है। यहाँ पर स्वरूप कैसा है जिनकी कथा हम 7 दिन सुनेंगे, बोले वो सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या स्वरूप है उनका? सच्चिदानंद। पहली बात वो सत्य है। अब सत्य को समझो, सत्य क्या? बोले जो था, जो है और जो सत्य है। दूसरी बात चित्त है। चित्त का सीधा सा मतलब होता है प्रकाश, यानी सबके भीतर वो प्रकाश स्वरूप है, वो सत्य है। सत्य क्या मतलब? बोले जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। तो परमात्मा सत्य है, यानी कि वो था, वो है और वो रहेगा। दूसरी बात चित्त है, वो प्रकाश। हमारे भीतर जो प्रकाश स्वरूप है उसको हम चित्त बोलते हैं। तीसरी बात आनंद है। आजकल आनंद को हम लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया। किसी ने बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया आपको और बाद में पूछा कैसा लगा, आपने भी कह दिया, बड़ी आसानी से कह दिया, पूछो मत, आनंद हो गया। बोलो ऐसा बोलते हैं। बढ़िया कहीं घूम करके आ गए, किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले पूछो मत, आनंद हो गया। डल्लब के गद्दे पर सोए एसी कमरे में बड़ी शान से, सुबह किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले आनंद हो गया। हल्दीराम में गए, वहां भुजिया खा ली, या फिर डोमिनोज में चले गए, वो होता ना वो कच्चा कच्चा आटा सा पिज्जा, वो खा लिया हमने। किसी ने पूछा कैसा लगा, बोले पूछो मत, आनंद हो गया। अमृतसर में हमने सुना एक जलेबी वाला चौक है ना, तो जलेबी वाले चौक पर जाकर हमने जलेबी खाई, बढ़िया शुद्ध देसी घी वाली। बाद में पूछा कैसा लगा, बोले आनंद हो गया। आहा ना, दुनिया के साधनों से हमें सुख मिल सकता है पर आनंद नहीं। आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद मेरी राधा रानी है। उनके आनंद के सिंधु का बिंदु भी किसी को मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो वो सत्य है, वो चित्त है और वो आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वो आनंद के सिंधु है, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरी बात, प्रश्न हुआ, बोले उनका स्वभाव कैसा? बोले वो स्वभाव से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कर देते हैं। क्या मतलब? बोले वो परमात्मा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो मुस्कुराएगा। तेरे मुस्कुराने से फूल खिलते हैं, वो मुस्कुराएगा तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो परमात्मा गंभीर हो जाए
तो सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो परमात्मा क्रोध में अपनी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो संसार में प्रलय आने में 10 सेकंड का समय भी नहीं लगता। इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अगली बात बड़ी प्यारी है। फिर प्रश्न हुआ बड़े वो करता क्या है? आपत्रे विनाशाय। बोले वो 3 तापों का प्रशमन करने वाला है। 3 ताप कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापार। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों से वो हमारी रक्षा करता है। देखिए ताप भी 3 है और हम पाप भी 3 ही करते हैं। 3 ताप है, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। और हम 3 पाप करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। एक हम पाप करते हैं मन से पाप। आप सोच रहे होंगे मन से भी भला पाप होता है क्या? बिल्कुल होता। हम मन सा पाप करते हैं। कैसे? दूसरों का कितना बुरा सोचेंगे। अकेले में बैठे मन ही मन सोच रहे, देखो जी कल तक 50 रुपए दिहाड़ी नहीं कमाता था, आज करोड़ों का व्यापार है, करोड़ों का बिजनेस है, अरबों का व्यापार है। फिर मन ही मन सोचेंगे 5 मंजिल की कोठी भी बना दी। फिर मन ही मन सोचेंगे अरे उसमें जो पत्थर बिछा है वो भी इटली से आया है, इटालियन पत्थर है। फिर मन ही मन सोचेंगे है तो बड़ी फिसलन वाला पत्थर, कभी पानी पत्थर पर गिरेगा, पैर फिसलेगा, गिरेगा, खोपड़ी फूटेगी तो पता चलेगा। अब उसकी फूट भी जाएगी तो हमें कुछ मिलेगा क्या? नहीं ना। तो क्यों हम दूसरों का बुरा सोचते हैं? इसको बोलते हैं मनसा, मन से होने वाला पाप। दूसरा हम पाप करते हैं वाचा, वाणी से पाप। इतना बुरा बोलेंगे, इतना बुरा बोलेंगे कि सुनने वाला बेहोश भी हो सकता है। कई लोग तो इतने अच्छे होते, क्या कहें आपसे, उनकी तो दिन की शुरुआत ही गालियों से होती, और ऐसी ऐसी गाली देंगे सुनने वाला बेहोश क्या मर भी सकता है। इसको बोलते हैं वाणी का पाप, वाणी से होने वाला पाप। मेरे गुरुदेव बड़ी प्यारी एक बात कथा में सुनाते थे कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ये तो औरत को शीतल करे तो आप भी शीतल होए। मीठा बोलो, क्योंकि कागा किसका धन हरे, कौआ किसी की जेब से बटुआ चुरा कर नहीं ले जाता, कौआ किसी की जेब से पर्स चुरा कर नहीं ले जाता, और कोयल किसको देत, और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जहां कौआ बोलेगा कड़ा कड़ा करके लोग देखें ये आ गया, पत्थर उठाएंगे, एक पत्थर मारेंगे। और कोयल जहां मीठा कू करके बोलेगी, लोग सुनेंगे काश थोड़ा और बोलती जरा,
कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, कोयल मीठे बोल से जग अपना कर लेत। कोयल मीठे बोल से दुनिया को अपना बना लेती है, और कौवा कड़वा बोलने से सब जगह उसको गाली ही सुनने को मिलती है, पत्थर ही पड़ते हैं। इसलिए मीठा बोलो, वाणी से बात मत करो, ऐसी बात बोलो जो किसी के दिल का घाव भर जाए। ऐसे शब्द कभी मत बोलो जो किसी के दिल पर चोट कर जाए। वाणी से बात, ये दूसरा। तीसरा हम बात करते हैं कर्म से बात, ये तो सब जानते। तो इन तीनों पापों से वो हमें बचाता है, तीन तापों से हमें वो बचाता है। इसलिए कहा गया आपत्त्रय विनाशाय। और किसी ने पूछा बोले उसका नाम क्या है, वो परमात्मा है कौन? तो आगे कह दिया श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन परमात्मा का नाम है श्री कृष्ण। और ऐसे श्री कृष्ण को यहाँ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। कहा गया वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को। कैसे श्री कृष्ण को? बोले जो सच्चिदानंद स्वरूप है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु है, जो तीन तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण को व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं ना, व्यास जी ने कहा ऐसे श्री कृष्ण को वयम नुमः, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या? इससे हमें यही सीख मिलती है, ये श्रीमद् भागवत किसी एक के ही कल्याण के लिए नहीं है। अरे जो तो आयोजक हैं उनका तो भला है ही, लेकिन इस कथा को जो भाव से सुन भी ले, ये श्रीमद् भागवत उन पर भी कृपा करता है, भगवान उन पर भी कृपा करते हैं। सांचे दरबार की। अब ये मैया का जयकारा लगता रहेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि परसों ही श्रीमद् देवी भागवत कथा का विश्राम हुआ उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद शहर में। बहुत बड़ा धाम है तो पूरे प्रदेश का, लोग तो बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र, केरला, बहुत जगह से माथा टेकने वहाँ आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश तो लगभग पूरे राज्य के लोग वहाँ जाते हैं। वैष्णो धाम गोसाई, तो वैष्णो धाम में माता के बिल्कुल ठीक चरणों के नीचे हम हॉल बना हुआ मंदिर के नीचे, उस हॉल में कथा चल रही थी वैष्णो धाम में देवी भागवत कथा। तो इसलिए ये माँ का जयकारा कुछ दिन लगता रहेगा। मैया का भी रंग अभी तक चढ़ा हुआ है। साचे दरबार की, गोविंद भगवान की। आप लोग आज सुबह से आए होंगे, व्रत भी होगा क्या मालूम है, इसलिए जब फिर है कथा हो रही। आपसे एक बात कहते हैं, कुछ संत कहते हैं, बोले भगवान शिव के अवतार है राधा रानी, और मैया के अवतार है हमारे कन्हैया। आपको सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन संतों का ये मानना है, और कुछ पुराणों में ये बात भी आती है। बोले राधा रानी किसकी अवतार है? शिव। और भोले बाबा के अवतार है राधा रानी, और पार्वती के अवतार है हमारे कन्हैया। भोले बाबा देखने में कैसे कैसे गोरे गोरे हैं भोले बाबा, तो राधा रानी भी कैसी है? गोरी। माता पार्वती कैसी है? सांवली है। और कन्हैया भी कैसे है? सांवली। माता पार्वती बड़ी चतुर है, तो कन्हैया भी कैसे है? चतुर है। भोले बाबा कैसे हैं? भोले हैं। ऐसी राधा रानी भी भोली है। तो ये सब बातें इस बात को सिद्ध करती है कि भोले बाबा की ही अवतार राधा में है। तो भोले बाबा के दरबार में हम आप सब लोग बैठ करके 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आलोड़न करेंगे। भागवत कथा का वाचन
श्रवण आप सब लोग करेंगे। देखो कथा सब जगह हम सुनते हैं, लेकिन भोले बाबा के दरबार में कथा हो रही हो तो ये तो और ज्यादा इस बात का महत्व है। सुनने वाले तो हेलो गाइस, हम जा रहे हैं ब्यास जी से मिलने। चलो कल से हाँ, कल से टाइम से आ जाएंगे। ठीक है। कितने बजे से स्टार्ट है? चलिए।